So India have announced their 16-member squad against Bangladesh for the first test match. तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इंडिया वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज़ के लिए जो इंडिया ने स्क्वाड अनाउंस किया है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो अगर स्क्वाड को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं। अगर इंग्लैंड सीरीज़ से लेकर अब तक की बात की जाए, बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपनी स्पॉट्स रिटेन की हैं, जिनमें आकाशदीप, यश दयाल, दैन उनके बाद यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान, ऐसे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने अपनी स्पोर्ट को फिर से रिटेन किया है। और कुछ नाम ऐसे भी हैं जो कि ड्रॉप हुए हैं, लाइक रजत पाटीदार, दैन श्रेयस अय्यर। तो इस तरह से थोड़ा सा कॉम्पोजिशन हमें देखने को मिला है। तो अगर हम इस स्क्वाड की बात कर लें तो आई थिंक दे हैव गॉट अ वेरी गुड स्क्वाड। ऑलमोस्ट 4 सीमर्स हैं आपके पास, यश दयाल, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप बैकअप सीमर्स के तौर पर रखा गया है, जिनमें से 2 को और मोस्ट प्रोबेबली 2 ही खेलते हैं इंडियन कंडीशंस में। दैन अगर स्पिनर्स की बात की जाए तो 4 स्पिनर्स हैं, अश्विन, जडेजा, अक्षर एंड कुलदीप। बैटर्स की बात की जाए तो बैटर्स भी अगर हम स्टैंड इन बैटर्स की बात करें जो कि बेंच वार्म करने वाले हैं, उनमें से सरफराज खान हो सकते हैं। विकेट कीपर्स भी, विकेट कीपिंग में भी 2 ऑप्शन हैं। ऋषभ पंत का रिटर्न हुआ है। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग न्यूज़ फॉर टीम इंडिया बिकॉज ऋषभ पंत हैज़ बिन रिटर्निंग इन टेस्ट क्रिकेट आई थिंक आफ्टर 2 ईयर्स। एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में खेलते हैं, कमबैक किस तरह से करते हैं। दैन उनके साथ ध्रुव जुरैल, हु वाज अ स्टैंड आउट परफॉर्मर इन इंग्लैंड सीरीज़, उनकी भी पोजीशन को रिटेन किया गया है। तो इस तरह से अगर हम देखें, यहाँ पर चलिए डिस्कस करते हैं कि किस किस प्लेयर को यहाँ पर होना चाहिए था और किसको स्पॉट रिटेन नहीं करनी चाहिए थी। तो पर्सनली अगर मेरा ओपिनियन यहाँ पर देखा जाए तो आई एम प्रिटी सेटिस्फाइड विद दिस सिलेक्शन, क्योंकि ऑल ऑफ द यंगर प्लेयर्स जिन्होंने अपनी स्पोर्ट्स को रिटेन किया है, दे एक्चुअली डिज़र्व टू बी रिटेन्ड इन द सीरीज़ अगेंस्ट बांग्लादेश। क्योंकि सरफराज खान की अगर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हिज परफॉर्मेंस वाज वेरी डिसेंट इन इंग्लैंड सीरीज़। दैन यश दयाल वाज गुड। दैन आकाशदीप परफॉर्मेंस वाज ऑन अ हाई नोट, क्योंकि इंडिया में अगर आप एज ए सीमर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हो तो आपके लिए 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आपको मिलने चाहिए। दैन अगर आप बात करो ध्रुव जुरैल की, हु वाज विकेट कीपर बैटर इन द एब्सेंस ऑफ ऋषभ पंत, उन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। और एक मैच तो ऐसा था जिसमें इंडिया फंस सकता था अगर ध्रुव जुरैल वहाँ पर क्रूशल इनिंग ना खेलते। तो इस तरह से सभी यंगस्टर्स ने अपना डिज़र्व किया है, अपनी अर्न किया है पोजीशंस को। यशस्वी जायसवाल, उनके बारे में तो हम मतलब सोच भी नहीं सकते कि उनको ड्रॉप किया जाएगा फ़िलहाल, क्योंकि जिस तरह का उनका स्टार्ट रहा है टेस्ट करियर का। दैन शुभमन गिल, उनका भी 50-50 रहा था फॉर्म इन इंग्लैंड सीरीज़, बट ही केम बैक डिसेंटली लेटर इन द सीरीज़। तो यहाँ पर एक और चीज़ जो हाईलाइट करने वाली है वो विराट कोहली का रिटर्न है। चाहे वो ड्रॉप नहीं थे उस सीरीज़ में, बट ही पुल्ड हिमसेल्फ आउट ऑफ द सीरीज़ एंड नाउ ही इज़ रिटर्निंग। और मैं बहुत सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ ऋषभ पंत और विराट कोहली के रिटर्न को लेकर, क्योंकि ऋषभ पंत एक एक्साइटिंग, बहुत अच्छा करियर था उनका इंजरी से पहले, टेस्ट करियर। अब देखेंगे कि किस तरह से वो कंटिन्यू करेंगे और किस तरह से कम बैक करेंगे। विराट कोहली जो कि फैब 4 में बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है कि पहले तो वो बहुत आगे थे, टेस्ट सेंचुरीज़ उनकी सबसे ज़्यादा थी, लेकिन अभी पिछले 4 साल में सिर्फ उन्होंने 2 ही सेंचुरी स्कोर की हैं। और इन कंपैरिजन जो रूट जो कि 17 सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं इन द सेम स्पैन ऑफ टाइम। विलियमसन भी 10 सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं एंड स्टीव स्मिथ ने भी 6 स्कोर की हुई हैं। तो विराट कोहली बहुत ज़्यादा रेस में पीछे हैं फैब 4 की, पर्टिकुलरली इन टेस्ट क्रिकेट। तो उनकी फॉर्म को लेकर मैं बहुत ज़्यादा ईगर हूँ कि वो किस तरह से करेंगे अपना कम बैक तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली टेस्ट क्रिकेट जितनी खेली है टेस्ट मैचेस, उसमें रिसेंट मैचेस में उनकी 2 सेंचुरीज भी आई हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किस तरह से वो प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू कर पाएंगे इन टेस्ट क्रिकेट। जसप्रीत बुमराह इज़ प्लेइंग एट होम ब्रिलियंटली। जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी इंग्लैंड सीरीज़ में, दैट वाज क्वाइट टॉप नॉचिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम। सिराज वाज डिसेंट, आई मीन ऑल द सीमर्स वर डिसेंट, क्योंकि हम ज़्यादातर है जो मोस्टली स्पिनर से एक्सपेक्ट करते हैं
सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में परफॉर्म करना। बट मैं पिछली जो सीरीज़ थी इंग्लैंड सीरीज़, उसमें वो ज़्यादा क्रेडिट है वो सीमर्स को जाना चाहिए, क्योंकि अगेंस्ट दी ऑड्स उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया आपको। तो क्रूशल सीरीज़ है बिफोर WTC फाइनल। अभी फाइनल का रास्ता तो थोड़ा खैर दूर है, लेकिन उससे पहले इम्पोर्टेंट सीरीज़ जो अगली है बॉर्डर गवास्कर सीरीज़, अवे सीरीज़ है वो ऑस्ट्रेलिया में, 5 मैच सीरीज़ होगी वो इस बार। तो वो कभी भी आपके लिए मुश्किल नहीं आसान नहीं रहने वाली एज एन इंडियन टीम, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम इज़ इन अ वेरी हॉट फॉर्म। चाहे आप किसी भी फॉर्मेट की बात कर लें, तो टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया में चाहे इंडिया 2 बार हरा चुकी है, बट फिर से रिपीट करना बिल्कुल आसान नहीं होगा। और इस बार मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया शायद स्लाइटली फेवरेट्स भी रहेगी। तो इसलिए बांग्लादेश से के जो टेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशल रहने वाले हैं इंडिया के लिए, क्योंकि बांग्लादेश को भी अब आप हल्के में नहीं हाँक सकते, क्योंकि वो भी हरा कर आए हैं पाकिस्तान को, वाइट वॉश करके आए हैं, हिस्ट्री क्रिएट करके आए हैं रावलपिंडी में। तो बांग्लादेश पर किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो एनी हाउ इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली स्क्वाड के बारे में बात करने वाले थे। तो अगर स्क्वाड को पूरी तरह से हम देख लें तो आई थिंक दे हैव ऑल द बेसिस कवर्ड। 2 विकेट कीपर्स हैं, मिडल ऑर्डर सेटल नज़र आ रहा है, बॉलिंग ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो स्पिन में हों या फिर सीम में हों। टॉप ऑर्डर भी अच्छी फॉर्म में है। आई मीन रोहित शर्मा, जायसवाल, शुभमन गिल हैज़ बीन बैक इन फॉर्म। दैन मिडल ऑर्डर में विराट कोहली, KL राहुल, 2 वेरी रिलायबल बैटर्स। ऋषभ पंत का मैं फिर से कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा किस तरह से वो कम बैक करते हैं और क्या उनका गेम प्लान रहता है इंजरी के बाद से। दैन जो लोअर टेल एंडर्स हैं, लोअर मिडल ऑर्डर, जडेजा, अश्विन और अक्षर, उनकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है विद बैट। तो इस तरह से इंडिया के पास मुझे लगता है कि इस वक्त कोई भी वीक लिंक आप नहीं कह सकते इस टूर में। स्पेशली एट होम इंडिया के पास हार्डली कोई ऐसा कोर होता है जो कि स्ट्रगलिंग होता है। हालांकि पिछली सीरीज़ इंग्लैंड की थी, उसमें थोड़ा था मिडल ऑर्डर उसमें स्ट्रगल कर रहा था। पाटीदार को कभी ट्राई कर रहे थे, कभी श्रेयस अय्यर को ट्राई कर रहे थे, तो वहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था इंडिया को। बट सम हाउ दे मैनेज्ड टू कम ओवर दैट हसल। सो इस तरह से दे हैव ऑल द बेसिस कवर्ड। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन बांग्लादेश सीरीज़।